तो आज का मैसेज है कि कोई इंसान किस तरह से आपकी एनर्जी की चोरी करता है और आपकी एनर्जी को चुरा कर अपनी एनर्जी को कैसे अपलिफ्ट करता है, यानी ऊपर करता है या बूस्ट करता है। ठीक है, तो ये मैसेज है आज का हमारा। जैसे मान लीजिए आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश हैं, बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं, अपनी लाइफ में बिज़ी हैं, अपनी हैप्पीनेस में बिज़ी, अपनी लाइफ को बनाने में बिज़ी हैं एंड खुश हैं, पूरी तरीके से फुलफिल्ड हैं। एंड आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा जेलस हैं, नेगेटिव हैं, टॉक्सिक हैं एंड नैरो माइंडेड हैं एंड ये कह लीजिए नार्सिसिस्ट हैं। तो उनको आपकी खुशियाँ बिल्कुल पसंद नहीं हैं, लेकिन आप इन सभी चीज़ों की परवाह नहीं करते हैं, आप अपनी लाइफ में लगे रहते हैं। ठीक है, तो ये लोग कैसे आपकी एनर्जी को चुरा सकते हैं, कैसे आपकी एनर्जी को ड्रेन कर सकते हैं एंड अपनी एनर्जी को बूस्ट कर सकते हैं। देखें, एक नेगेटिव इंसान होता है ना, दूसरे के जो हैप्पीनेस को स्पॉइल करके, ख़राब करके या उसकी लाइफ में दखल देकर उसकी लाइफ को तहस नहस करके अपनी एनर्जी को बूस्ट करता है, यानी उसकी एनर्जी को बूस्ट मिलता है, अपलिफ्ट मिलता है, उसकी एनर्जी हाई होती है। ठीक है, तो नेगेटिव इंसान को जब वो ये चीज़ें करता है तो उसकी एनर्जी अपलिफ्ट हो जाती है, हाई हो जाती है एंड वो खुश रहता है, क्योंकि उसकी जो आज सोल होती है उसको नेगेटिविटी चाहिए होती है, उसको वो मिल जाती है एंड वो अपनी एनर्जी को बूस्ट कर लेता है इस तरीके से। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमें हमारी कोई फेवरेट चीज़ मिल गई। ठीक है, हमने कुछ डिज़ायर्स रखी है एंड वो फेवरेट चीज़ हमें मिल गई है। तो क्या होता है, हमें जब हमारी फेवरेट चीज़ मिलती है तो क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, यानी हमारी एनर्जी लेवल बढ़ जाता है एंड हम उस टाइम किसी भी काम को करने के लिए मतलब एनर्जेटिक बहुत अच्छे से तैयार होते हैं, मेंटली भी कहीं ना कहीं तैयार हो जाते हैं बहुत अच्छे से। कोई भी ऐसा कार्य होता है जिसमें एनर्जी लगती है एंड मतलब पावर लगती है, तो उस काम को पूरी खुशी के साथ हम लोग करने लग जाते हैं। तो ये कब होता है, जब हमारी एनर्जी बहुत हाई होती है, यानी हम बैलेंस में होते हैं अपनी एनर्जी को लेकर। ठीक है, तो इसी तरीके से ये चीज़ें भी वर्क करती हैं। तो नेगेटिव लोगों को बूस्ट मिलता है नेगेटिविटी फैलाकर, यानी किसी की हैप्पीनेस को स्पॉइल करके, किसी के पीस ऑफ माइंड को ख़राब करके एंड किसी की लाइफ की हैप्पीनेस को ख़राब कर यदि वो किसी से जेलस हैं कि इस इंसान के लाइफ में खुशी नहीं होनी चाहिए, इस इंसान को खुश नहीं होना चाहिए, इसको ये अबंडेंस नहीं मिलनी चाहिए, इसको ये सफलता नहीं मिलनी चाहिए, मतलब किसी भी तरीके से वो आपके लिए नेगेटिव सोच रहा है, तो वो आपकी लाइफ में नेगेटिविटी भेज कर या नेगेटिविटी क्रिएट कर या आपकी खुशियों को ख़राब करके ही अपनी एनर्जी को अपलिफ्ट करता है, ऊपर करता है एंड उस एनर्जी द्वारा वो अपना काम करता है, अपनी हैप्पीनेस को बनाए रखता है एंड अपनी लाइफ के कार्यों को करता है एंड उसकी एनर्जी को क्या मिलता रहता है, बूस्ट मिलता रहता है। एंड ये डिपेंड करता है आप पर कि आप कितनी एनर्जी उसको देते हैं, मतलब कि यदि आप बैलेंस हैं तो वो कितनी भी आपकी लाइफ में नेगेटिविटी भेज रहा है, कितनी भी आपकी लाइफ की खुशियों को ख़राब करने की कोशिश कर रहा है, आप बैलेंस में, उससे इफ़ेक्टेड नहीं है, मतलब उसका प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ रहा है। ठीक है, उस चीज़ का प्रभाव आप पर बिल्कुल नहीं पड़ रहा है, आप उसको बिल्कुल मत ऐसा ट्रीट कर ही नहीं रहे हैं कि मुझे कोई फ़र्क पड़ा है, या फिर आप अपने बैलेंस में अपनी खुशियों को हर तरीके से आप जी रहे हैं बिल्कुल। आप मतलब एक होता है ना कि जैसे किसी इंसान को थोड़ा सा दुख मिले तो वो रोने धोने लग जाता है एंड सामने वाले को खुशी मिल जाती है। आपकी लाइफ में दुख आया एंड आप उससे परेशान नहीं हुए, आप अपने बैलेंस में, कोई बात नहीं, हम मतलब सुख दुख तो आता रहता है, हम इसमें बैलेंस रहेंगे, इससे हम घबराएंगे नहीं, हम खुश रहेंगे हर हाल में। तो वहाँ पर क्या होता है, उस एनर्जी जो वो आपकी पॉजिटिव एनर्जी जो उस इंसान के पास जाती है जो नेगेटिव है, तो वो कहीं ना कहीं वो ड्रेन हो जाता है। ठीक है, तो जब आप बैलेंस होते हैं, यदि आप पॉजिटिव हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, अपनी लाइफ में सफल हैं, अपने आप को लेकर हर सिचुएशन में पॉजिटिव हैं, ठीक है, हैप्पी हैं, तो आपके द्वारा किसी को भी कोई एनर्जी नहीं मिलेगी, मतलब कोई भी नेगेटिव एनर्जी नहीं मिलेगी, नेगेटिव एनर्जी को बूस्ट नहीं मिलेगा, उनकी एनर्जी अपलिफ्ट नहीं होगी, क्योंकि आपका काम है पॉजिटिविटी फैलाना एंड हैप्पीनेस फैलाना। तो आप ये लोगों को दे रहे हैं, तो नेगेटिविटी को यहाँ पे क्या हो रहा है, नेगेटिविटी की एनर्जी ड्रेन हो रही है, क्योंकि उनको तो नेगेटिविटी चाहिए होती है, पॉजिटिविटी चाहिए नहीं होती है। उनको खुशियाँ बर्दाश्त होती ही नहीं, हैप्पीनेस बर्दाश्त नहीं होती है, बिल्कुल भी अच्छी चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती है, क्योंकि वो ऊपर से दिखाएंगे ज़रूर कई बार कि हम खुश हैं, लेकिन उसकी इंटरनल सोल जो होती है ना, इंटरनल जो मतलब हार्ट या सोल या माइंड जो था जेलस हो रहा था बुरी तरीके से एंड उनकी एनर्जी कहीं ना कहीं इस चीज़ से ड्रेन हो रही होती है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि किस तरीके से एक नेगेटिव, एक टॉक्सिक इंसान आपकी खुशियों को स्पॉइल करके अपनी एनर्जी को बूस्ट
बूस्ट करता है। तो देख लीजिए कि यदि आप अपने लाइफ में खुश हैं एंड कोई भी इंसान आए आपके आपके साथ कुछ मिसबिहेव किया, कुछ भी गलत किया एंड आप उसमें पड़ गए, उसके मतलब जो आप उसने आपको मतलब कहते हैं कि ना जो आपके साथ जो माइंड गेम खेला उसने एंड आपको अपने साथ इन्वॉल्व कर लिया अपनी लड़ाई में या किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी किसी कार्य में इन्वॉल्व कर लिया एंड कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी द्वारा अपनी एनर्जी को बूस्ट कर लिया एंड आपकी एनर्जी को ड्रेन कर दिया। यदि आप किसी नेगेटिव इंसान के किसी भी मैनिपुलेशन में पड़ते हैं, ठीक है, अगर वो मान लीजिए एक नेगेटिव इंसान है और वो लड़ाई झगड़ा करना चाहता है एंड आप अपने जीवन में बहुत खुश हैं एंड वो आपसे लड़ाई झगड़ा करना चाहता है एंड किसी न किसी बहाने से उसने आपसे लड़ाई झगड़ा कर लिया एंड आप उस लड़ाई में पड़ गए एंड उसने क्या किया, आप ऐसे ऐसे शब्द बोले, उल्टे सीधे शब्द बोले एंड आपको भी इस चीज़ के लिए मतलब ऐसे प्रेशराइज किया कि आप भी बोले उसे, तो आपने भी बोला एंड क्या हुआ, आपकी एनर्जी उसको मिल गई, जो वो चाहता था उसको मिल गया, यानी वो जो बुलवाना चाहता था एंड जो करवाना चाहता था उसने आपसे करवा लिया एंड आपकी हैप्पीनेस को ख़राब किया एंड आपके गलत कर्म को भी क्रिएट किया। तो क्या हुआ, उससे उसकी एनर्जी क्या हुई, बूस्ट हो गई, यानी उसको एनर्जी मिल गई, आपकी एनर्जी उसने खींच ली, सक कर ली एंड आपको क्या हुआ, आपकी एनर्जी उसके पास चली गई तो आप ड्रेन हो गए बुरी तरीके से एंड वो क्या कर रहा है, आपकी एनर्जी को सक करके, ठीक है, अपने आप को अपलिफ्ट कर रहा है, बूस्ट कर रहा है, अपने कार्यों में लगा हुआ है। ओके, तो ये मतलब है कि किस तरीके से एक नेगेटिव इंसान आपकी एनर्जी को चुराता है एंड अपनी एनर्जी को अपलिफ्ट करता है एंड आपकी एनर्जी को ड्रेन करता रहता है। ठीक है, तो यदि आप अपनी लाइफ में बैलेंस है, प्रोटेक्टेड है, पॉजिटिव हैं, तो कोई भी आपके साथ ये कुछ नहीं कर सकता है एंड डिवाइनली गाइडेड है, डिवाइन से कनेक्टेड है। तो आपकी लाइफ में कोई कितना भी नेगेटिविटी क्रिएट करे, लड़ाई झगड़े क्रिएट करे, आपकी हैप्पीनेस को स्पॉइल करने की कोशिश करे, आप बैलेंस है ना, तो कोई भी आपकी एनर्जी को चुरा नहीं सकता है। ठीक है, चुरा बिल्कुल नहीं सकता है एंड उसको कोई बूस्ट नहीं मिलेगा। सिंपल सी बात है कि आपको अपनी लाइफ में बैलेंस रहना है, ठीक है, डिवाइन से कनेक्ट रहना है एंड अपनी ऑरा को लॉक करके चलना है एंड बहुत ज़्यादा लोगों से कनेक्ट कभी नहीं रहना है कि तू भी आ, आप भी आओ, नहीं, ऐसा नहीं, भीड़ इकट्ठी करके नहीं चलनी होती। यदि आप कोई मतलब आप देखिएगा कि जो बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा भीड़ में जाना पसंद नहीं करते जल्दी, वो मतलब बहुत कम लोगों से कांटेक्ट रखते हैं, बहुत कम लोगों के बीच रहते हैं एंड बहुत भीड़ में जाते भी हैं तो वो पूरे प्रोटेक्शन के साथ जाते हैं। यू नो दैट, क्यों जाते हैं, क्योंकि किसकी एनर्जी क्या उन पे अटैक करेगी वो नहीं जानते हैं इस चीज़ को। ठीक है, तो वो इन सभी चीज़ों से अवेयरनेस में होते हैं, इसलिए वो ऐसा करते हैं, उनको गाइडेड किया जाता है ईश्वर द्वारा, तब वो ऐसा करते हैं। तो अपने आप को लेकर सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए एंड चीज़ों को एनालाइज करते हुए एंड डिवाइन द्वारा कनेक्ट होकर गाइडेड होकर चलिए। ठीक है, तो आपकी लाइफ में हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस रहेगी एंड आपकी एनर्जी को कोई चुरा नहीं सकता एंड आप अपनी एनर्जी में रहेंगे एंड नेगेटिविटी को हमेशा ड्रेन करते रहेंगे। ठीक है, तो ये मैसेज था आज का आप लोगों के लिए। होप सो यू अंडरस्टैंड दैट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से टू यू एंड आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड बूस्ट योर एनर्जी विद पॉजिटिविटी, विद हैप्पीनेस, ठीक है, विद अ कनेक्शन विद डिवाइन। ओके, तो अपनी एनर्जी को ऐसे बूस्ट करें, प्रेयर करें, ग्रेटिट्यूड शो करें, हैप्पीनेस दिखाएं, ह्यूमैनिटी दिखाएं। ठीक है, तो आपकी एनर्जी अपने आप बूस्ट होती रहेगी, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच अगेन, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, कीप स्माइलिंग।